वेलकम टू गीता फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ऑन स्पिरिचुअलिटी। आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो दोस्तों बंधुओं, इस क्लास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा। कैसे आप लोग आजमाएंगे आकर्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है वो कैसे आजमाना होगा, इसका रूल क्या है, प्रोसीड्यूर्स क्या है, तरीके क्या क्या है इसका, तो वो आप लोगों को जानना होगा डिटेल्स में। हर पहलू पर बारीकी से आप लोगों को ध्यान देना होगा। यदि आप जीवन में अधिक ध्यान, सफलता, समृद्धि तथा अपनी मनचाही चीज़ों पाना चाहते हैं तो आकर्षण के जो नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना अत्यधिक आवश्यक है। आकर्षण का नियम आपके लिए पूर्ण रूप से काम करे, इसके लिए पहले अपने अवचेतन मन के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आकर्षण का नियम आजमाना चाहते हैं, इसलिए विस्तार में जानने के इच्छुक भी है। मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी इत्तेफाक ये अचानक नहीं होता है। हर छोटी छोटी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यदि आप इसे पढ़ रहे हैं या आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आप बहुत पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बहुत किताबें पढ़ चुके हैं, आप बहुत सारे चीज़ क्लासेस कर चुके हैं, तो आप ये बातें भी याद रखना होगा, इस बारे में भी आपको समझना होगा कि अवश्य है आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है अगर ये क्लास आप सही ढंग से सुने, देखें, पढ़े और बार बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के द्वारा और इस टॉपिक को बार बार देखने से आपको बहुत ही कुछ ज्ञान मिलने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। यकीन मानिए, यदि आपने पूरा विश्वास के साथ इसके बारे में जानकारी ली और इसे जीवन में आप उतारने की कोशिश की, तो आपके जीवन में हर वो चीज़ सार्थक होगी जिनके सपने में भी आप सोच नहीं सकते। इससे पहले कि हम इसके बाद बताएं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन के अनुभव है, बिल्कुल करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है, इस अनुभव पर विश्वास करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है तथा आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाए थे, बताए थे। तो आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वो चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावों से मिश्रित होकर निकलती है। गुरुत्वाकर्षण, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के ऊपर भी आप लोगों को जानना होगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी नियम भी आकर्षण के नियम का ही एक हिस्सा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में आप लोगों को बहुत जानकारी है पहले से। तो आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। ये आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों तथा सफलता को प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। आकर्षण का नियम ये हमारे विश्वास
और हमारी मानसिक धारणाओं का संग्रह है। इसके आधार पर ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित कर सकते हैं। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं वे लोग अपने जीवन में अत्यधिक केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहा है। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आकर्षण के नियम का सिद्धांत ही यही है कि जो इसमें जितना विश्वास रखता है ये उसके लिए उतना ही कारगर साबित होता है। चलिए मैं आपको इसे एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी काम करने से पहले ही आपको प्रतीत हो रहा है कि वो सफल नहीं होगा? आपने बहुत कोशिश की उस काम को सफल बनाने की पर असफल हुए। आपका मन इस दुनिया का सबसे चुंबकीय ताकत है। यदि आपके मन की गहराइयों में कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हमारा अंतर्मन विश्वास करता है। वो वैसे ही परिस्थितियां या चीजें आकर्षित करता है। यदि आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि सदियों से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। फिर भी आकर्षण के सिद्धांतों का उल्लेख सबसे पहले एक पुस्तक में की गई थी जो विदेशी एक महिला द्वारा, एक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले इस आकर्षण का जो नियम है उसके बारे में वो बता के गए हैं। ये विचार इसलिए भी सत्य है क्योंकि आप इतिहास पुस्तकों या फिलोसोफर की बातों पर यकीन ना करके यदि स्वयं ही जीवन में थोड़ी गहराई से देखेंगे, आपको ये जानकर आश्चर्य है कि आप भी इस नियम का प्रयोग अपने जीवन में किया है। अंतर बस इतना है कि आपको पता ही नहीं था कि ये प्रकृति का एक नियम है और इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करके बेहतर जीवन जिया जा सकता है। चलिए उदाहरण स्वरूप आपके ही जीवन की घटना देख लेते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मित्र, सहपाठी या विदेश में रह रहे रिश्तेदारों को बहुत शिद्दत से याद किए और उनका फ़ोन भी आ गया, या फिर आपने किसी को फ़ोन किया और सामने वाले आपको बताया कि वो आपको ही याद कर रहा था? मुझे उम्मीद है आपका उत्तर हाँ ही होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके और सामने वाले के विचारों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिली और किसी एक ने फ़ोन किया। जब हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते हैं तो वो आपके विचारों को सार्थक रूप मिल जाता है। वैसे तो बाजार में बहुत सारे पुस्तकें मिलती है इस विषय पे, लेकिन हर पुस्तक में ये बातें नहीं रहते हैं जो आज आपको हम बता रहे हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते हैं ही उसकी आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है, वही अगर हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आपका वो विचार आपके जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की ही है नहीं, बल्कि उसके महसूस करने की भी कोशिश कीजिए कि जब आपका वो विचार सच हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि आपको कोई कार खरीदनी है तो उस कार के साथ आपके मन में ऐसे भाव नहीं होने चाहिए कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। ऐसे नकारात्मक विचार हानिकारक है।
आपको अपने विचारों भावनाओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आस्था और अविश्वास दोनों साथ काम नहीं कर सकते। आपको अपने आप पर पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं, ब्रह्मांड से उसकी मांग करें। अक्सर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्हें जीवन से क्या चाहिए, तो उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता है, या सिर्फ ये कहकर देते हैं कि वो खुशियाँ चाहिए। ईमानदारी से कहूँ तो ये उत्तर मेरे ही समझ में नहीं आता है, तो ब्रह्मांड को क्या समझ में आएगा। आपको अपने लक्ष्य तो पूरा बहुत ही फोकस्ड होना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन सा मॉडल तथा किस रंग की चाहिए इत्यादि। हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना नहीं आता है। हम उसे जो विचार देते हैं वो बस वो विचार ही देखता है और उसी को शिद्दत से आपके पास पहुंचा देता है। आपके समझ से वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपकी उस विचार को जीवंत करके आपके रास्ते के सामने ले आता है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करके पहले आपको उस पहलू पर विचार करना होगा। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, उसे पूरा होने में उतना ही कम समय लगेगा। विश्वास करें कि आपके सपने जरूर सच होंगे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिख ले। कहते हैं लिखे हुए शब्दों में जान होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर द्वारा किए गए संशोधन से पता चला था कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा था, वे दूसरे लोगों से 33% अधिक सफल थे। व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना अनुभव भी वही है कि जब हम अपने लक्ष्य को किसी डायरी में या कागज पर लिखते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन पर भी छाप छोड़ता है। मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम एक बार इसे अवश्य आजमाएं। यदि संभव हो तो उस कागज को हमेशा अपने पास रखें और हर सुबह एक बार अवश्य पढ़ें। ऐसा करके आपका अपने अवचेतन मन को याद दिलाते हैं कि उसे क्या करना है। आपका लक्ष्य जितनी गहराई से अपने मस्तिष्क में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतना ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। जिस प्रकार यदि आप एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम की सराहना कर देते हैं, तो वो बच्चा अगली बार दोगुनी खुशी से काम करता है। प्रकृति भी कुछ इस तरह काम करती है। ब्रह्मांड का नियम है कि आप किसी चीज़ के लिए जितना कृतज्ञ रहेंगे, वो आपको उतना ही ज़्यादा देता जाएगा। तो आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस सृष्टि को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहना चाहिए जो आपके पास है। ऐसा करके आप उसे अपने जीवन में और खुशियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप हर समय उन कमियों के बारे में सोचते रहेंगे जो आपके पास नहीं है, तो माफ़ कीजिए, लेकिन अनजाने में आप स्वयं और अधिक कमियों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। किंतु अच्छी बात यह है कि अब आप इसे बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य के लिए भी कृतज्ञ रहिए। ऐसा महसूस कीजिए कि वो पूरा हो चुका है और उसके लिए भी ब्रह्मांड को धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए और फिर अपने काम में लग जाए। ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर वो चीज़ आपके सामने लाते जाएंगे जिससे आप अपने लक्ष्य तक
पहुंच पाएंगे। आज के लिए इतना ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ आज हासिल हुई है, तो आप इसे पालन करें और जीवन में सफल रहें। और इसके बाद की बातें या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।